दोस्तों, क्या 12 फरवरी को बांग्लादेश में होने वाले चुनाव सिर्फ एक दिखावा है? पूरी दुनिया को लग रहा है कि मोहम्मद यूनुस अमेरिका के चहेते हैं और डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी गहरी दोस्ती शेख हसीना का पत्ता साफ कर देगी। लेकिन कूटनीति की बंद फाइलों से जो खबर निकल कर आ रही है वो आपके होश उड़ा देगी। भारत ने अमेरिका के साथ एक ऐसी पॉलिटिकल डील साइन की है जिसने बांग्लादेश का भविष्य 12 फरवरी से पहले ही तय कर दिया है। ट्रंप को पता है कि अगर बांग्लादेश चीन के पाले में गया तो हिंद महासागर में अमेरिकी मिलिट्री बेस का सपना हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। इसी डर का फायदा उठाकर भारत ने ट्रंप के साथ मिलकर एक सीक्रेट गेम प्लान तैयार किया है। इस डील के तहत ट्रंप ने अपने कथित दोस्त मोहम्मद यूनुस को किनारे कर दिया है ताकि शेख हसीना की आवामी लीग फिर से सत्ता में लौट सके। चीन वहां सीधे हस्तक्षेप कर रहा था, लेकिन भारत और अमेरिका की इस जुगलबंदी ने बीजिंग के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया है। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम उस गुप्त समझौते की परतें खोलेंगे जिसे ना दिल्ली स्वीकार करेगी और ना ही वाशिंगटन, लेकिन जिसका असर 12 फरवरी को पूरी दुनिया देखेगी। क्या शेख हसीना की वापसी भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत है? चलिए जानते हैं पर्दे के पीछे का पूरा सच। 12 फरवरी 2026 यह सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि दक्षिण एशिया के भविष्य का फैसला है। बांग्लादेश के चुनावी मैदान में इस वक्त 2 नहीं बल्कि 4 महाशक्तियां टकरा रही हैं। एक तरफ भारत और अमेरिका का नया ट्रंप कार्ड है, तो दूसरी तरफ चीन की विस्तारवादी नीति। अब तक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया यह नैरेटिव चला रहा था कि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार अमेरिका की पहली पसंद है, लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में वापसी हुई, समीकरण 180 डिग्री घूम गए। भारत ने अपनी कूटनीतिक चालों से ट्रंप को यह समझाने में सफलता हासिल कर ली है कि यूनुस एक अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन वे चीन को रोकने के लिए मजबूत नेता साबित नहीं होंगे। भारत का तर्क सीधा है, अगर बांग्लादेश में स्थिरता चाहिए तो शेख हसीना और आवामी लीग के अलावा कोई विकल्प नहीं है। बांग्लादेश में इस वक्त जो हलचल है वह सिर्फ एक सामान्य चुनावी शोर नहीं है, यह एक वैश्विक युद्ध का मैदान बन चुका है। अक्सर कहा जाता है कि जब 2 हाथियों की लड़ाई होती है तो घास कुचली जाती है, लेकिन यहाँ कहानी अलग है। यहाँ 3 महाशक्तियां आमने सामने हैं, भारत, अमेरिका और चीन। भारत के लिए बांग्लादेश सिर्फ एक पड़ोसी नहीं है, वह हमारी नेबरहुड फर्स्ट नीति का स्तंभ है। लेकिन अमेरिका के लिए बांग्लादेश हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में चीन को रोकने का आखिरी मोर्चा है। और चीन के लिए बांग्लादेश वो मोती है जिसे पहनकर वह भारत को चारों तरफ से घेरना चाहता है। पिछले कुछ महीनों में ढाका की सड़कों पर जो आग लगी, जो तख्ता पलट हुआ, क्या वो सिर्फ छात्रों का आंदोलन था या उसके पीछे कोई बहुत बड़ी विदेशी शक्ति काम कर रही थी? आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो कड़ियां जुड़ती नजर आती हैं। शेख हसीना का जाना, मोहम्मद यूनुस की एंट्री और फिर अचानक भारत और अमेरिका के बीच एक गुप्त समझौते की सुगबुगाहट, ये सब एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा नजर आता है। शेख हसीना और उनकी पार्टी अवामी लीग का सत्ता में रहने का एक पुराना और ठोस पैटर्न रहा है। हसीना ने बांग्लादेश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनकी सरकार पर लोकतंत्र को दबाने के आरोप भी लगे। जब हसीना की सरकार गिरी तो दुनिया को लगा कि भारत का प्रभाव बांग्लादेश से खत्म हो गया। अचानक वहां एक अंतरिम सरकार बनी और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की एंट्री हुई। यूनुस साहब का आना पाकिस्तान और चीन के लिए जश्न का मौका था। उन्हें लगा कि अब बांग्लादेश भारत के हाथ से निकल गया, लेकिन कूटनीति में जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। भारत ने अपनी हार को एक बड़े अवसर में बदलने का फैसला किया। जरा मोहम्मद यूनुस के प्रोफाइल का गहराई से विश्लेषण कीजिए। उन्हें पूरी दुनिया एक बैंकर और समाजसेवी के रूप में जानती है, लेकिन वॉशिंगटन के गलियारों में उनकी पहचान कुछ और है। यूनुस साहब को अमेरिका का बेहद करीबी माना जाता है, खासकर डेमोक्रेट्स, और अब ट्रंप प्रशासन के साथ भी उनकी ट्यूनिंग बहुत जबरदस्त है। डोनाल्ड ट्रंप और मोहम्मद यूनुस के बीच एक पुरानी राजनीतिक केमिस्ट्री है। अमेरिका को बांग्लादेश में एक बड़ा मौका दिख रहा है। अमेरिका काफी समय से बंगाल की खाड़ी में एक लॉजिस्टिक्स हब या मिलिट्री बेस चाहता है। उनके लिए यूनुस सरकार एक गेटवे की तरह है। लेकिन भारत जानता था कि अगर यूनुस को पूरी तरह अमेरिका के भरोसे छोड़ दिया गया तो बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ भी हो सकता है। यहीं से शुरू हुआ भारत का असली खेल। भारत की विदेश नीति का एक सुनहरा और पुराना सिद्धांत रहा है अहस्तक्षेप, यानी दूसरे देशों के आंतरिक मामलों और उनके चुनावों में सीधे तौर पर दखल न देना। बांग्लादेश के संकट के समय भी दुनिया को यही लगा कि भारत खामोश है। अंतर्राष्ट्रीय गलियारों में यह चर्चा होने लगी कि भारत अपनी पकड़ खो चुका है और बांग्लादेश अब दिल्ली के हाथ से निकल गया है।
लेकिन कूटनीति की बिसात पर जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। भारत की ये चुप्पी दरअसल एक बहुत बड़े तूफान के आने का संकेत थी। भारत ने इस बार अपनी रणनीति बदली और पर्दे के पीछे से कूटनीति का वो खेल शुरू किया जिसे साइलेंट डिप्लोमेसी कहते हैं। भारत ने खुद फ्रंट फुट पर आने के बजाय अमेरिका को आगे कर दिया। वाशिंगटन को एक स्पष्ट और सीधा संदेश भेजा गया, अगर अमेरिका को बंगाल की खाड़ी में अपना रणनीतिक प्रभाव कायम रखना है तो उसे भारत के राष्ट्रीय हितों की बलि देकर यह रास्ता नहीं मिलेगा। यहीं से शुरू हुई भारत और अमेरिका के बीच वह बैकडोर डील जिसने दक्षिण एशिया की राजनीति को हिलाकर रख दिया। इस डील का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह था कि बांग्लादेश में स्थिरता का केवल एक ही रास्ता है और वह रास्ता है शेख हसीना की अवामी लीग और मोहम्मद यूनुस के बीच एक पावर शेयरिंग एग्रीमेंट। यह वही साइलेंट डील है जिस पर प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच पूर्ण सहमति बनी है। कूटनीति के जानकारों के लिए 12 फरवरी की समय सीमा बेहद अहम थी। इससे पहले सब कुछ फाइनल करना इसलिए अनिवार्य था क्योंकि चीन वहां अपने पैर पसारने के लिए पूरी ताकत लगा रहा था। भारत ने समय रहते एक ऐसा चक्रव्यूह रचा कि चीन की विस्तारवादी नीति धरी की धरी रह गई और भारत ने बिना किसी शोर शराबे के अपनी रणनीतिक विजय सुनिश्चित कर ली। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं रुककर आपसे एक बहुत निजी और देशहित की बात करना चाहता हूं। आज जब हम और आप अपने घरों में सुरक्षित बैठकर इस महाविश्लेषण को देख रहे हैं तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस कूटनीतिक जीत के पीछे कितनी बड़ी तपस्या है। अक्सर दुनिया हमारे देश को कमजोर दिखाने की कोशिश करती है, हमें दबाने की कोशिश करती है, लेकिन आज जब भारत दुनिया की आंखों में आंखें डालकर अपने हक की बात कर रहा है तो क्या एक भारतीय होने के नाते आपका खून नहीं खौलता? क्या आपको गर्व महसूस नहीं होता कि आज दिल्ली के एक इशारे पर पड़ोसी देशों की सरकारें बदल रही हैं? अगर आपको आज गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा तिरंगा और हमारा भारत अब झुकने वाला नहीं है तो इस वीडियो को लाइक करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। यह लाइक मेरे लिए नहीं बल्कि उस नए भारत की शक्ति के लिए है। अगर आप चाहते हैं कि सच का यह सिलसिला जारी रहे और विदेशी ताकतों का पर्दाफाश होता रहे तो सब्सक्राइब बटन दबाकर इस राष्ट्रवादी पत्रकारिता के अभियान से जुड़िए और कमेंट बॉक्स में आज कोई शिकायत नहीं बल्कि पूरे गर्व के साथ सिर्फ 2 शब्द लिखिए, जय हिंद। देखते हैं कितने भारतीय आज अपनी मातृभूमि के सम्मान में साथ खड़े होते हैं। अब इस विश्लेषण के उस हिस्से पर आते हैं जिसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और सबसे शक्तिशाली देश यानी भारत और अमेरिका दोनों की रातों की नींद उड़ा दी है और वह हिस्सा है चीन की बांग्लादेश में खुली एंट्री। चीन इस वक्त बांग्लादेश में किसी निवेशक की तरह नहीं बल्कि एक शिकारी की तरह व्यवहार कर रहा है। चीन ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सामने अरबों डॉलर का ऐसा लालच फेंका है जिससे निकल पाना किसी भी आर्थिक तंगी से जूझ रहे देश के लिए नामुमकिन सा लगता है। लेकिन सवाल यह है कि चीन यह खैरात क्यों बांट रहा है? क्या यह सिर्फ उदारता है? बिल्कुल नहीं। इसका असली और खौफनाक मकसद है सोनाडिया और पायरा जैसे रणनीतिक बंदरगाहों पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना। आप इसे चीन की डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी यानी कर्ज के जाल में फंसाने वाली कूटनीति का अगला अध्याय कह सकते हैं। अगर बांग्लादेश का तट चीन के हाथों में चला जाता है तो अमेरिका का वो इंडो पैसिफिक सपना जिसके दम पर वह चीन को समुद्र में घेरना चाहता है वह ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। लेकिन भारत के लिए यह मुद्दा सिर्फ कूटनीति का नहीं बल्कि अस्तित्व के संकट का है। जरा भारत के नक्शे की कल्पना कीजिए। उत्तर में चीन पहले से ही बैठा है। अब अगर पूर्व में हमारा सबसे करीबी पड़ोसी बांग्लादेश भी चीन का सैन्य अड्डा बन जाता है तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों यानी हमारे नॉर्थ ईस्ट का क्या होगा? चीन की नजर हमारे उस सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर है जो भारत को उसके पूर्वोत्तर से जोड़ता है। अगर बांग्लादेश चीन की गोद में बैठ गया तो भारत का यह हिस्सा मुख्य भूमि से पूरी तरह कट सकता है। यह सिर्फ एक व्यापारिक निवेश नहीं बल्कि भारत की घेराबंदी है और इसी साझा खतरे ने यानी चाइना फैक्टर ने आज भारत और अमेरिका को एक ही पाले में लाकर खड़ा कर दिया है। आज दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच जो तालमेल दिख रहा है उसके पीछे यही डर है कि कहीं बंगाल की खाड़ी चीन की झील न बन जाए। अब सवाल उठता है कि दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका अचानक बांग्लादेश जैसे छोटे से देश में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है? इसका सीधा और सटीक जवाब है सेंट मार्टिन द्वीप। यह केवल एक टापू नहीं है बल्कि बंगाल की खाड़ी में तैनात वो अघोषित युद्धपोत है जिस पर अमेरिका लंबे समय से अपनी नजरें गड़ाए बैठा है। जरा गहराई से इस जियोपॉलिटिकल बिसात को समझिए। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति को काटने के लिए
अमेरिका को हिंद महासागर में एक ऐसे ठिकाने की जरूरत है जहां से वह चीन की नौसेना की हर हलचल को नियंत्रित कर सके। चीन बनाम अमेरिका की इस समुद्री जंग में बंगाल की खाड़ी सबसे अहम मोर्चा बन चुकी है। यहीं पर भारत ने एक चतुर पावर ब्रोकर की भूमिका निभाई है। भारत ने वाशिंगटन के गलियारों में यह स्पष्ट कर दिया कि वह अमेरिका को रणनीतिक सहयोग देने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी एक बड़ी शर्त है। शर्त यह कि अमेरिका को बांग्लादेश में एक भारत समर्थक सरकार की वापसी सुनिश्चित करनी होगी। यानी अमेरिका को अपना बेस चाहिए और भारत को अपनी सीमाओं पर सुरक्षा। यह एक ऐसा गिव एंड टेक है जिसने दक्षिण एशिया की पूरी राजनीति को हिलाकर रख दिया है। अब मैं आपको उस सीक्रेट डील के उन गुप्त पन्नों के बारे में बताऊंगा जिसे रणनीतिक गलियारों में सत्ता की कीमत कहा जा रहा है। कूटनीति की बिसात पर जब मोहरे फंस जाते हैं तो बड़े बड़े दिग्गजों को भी झुकना पड़ता है। शेख हसीना, जो पिछले कई हफ्तों से दिल्ली में एक सुरक्षित ठिकाने पर थीं, उनके लिए यह समय केवल आत्मचिंतन का नहीं बल्कि अस्तित्व बचाने का था। भारत ने उनकी सत्ता में वापसी का जो रास्ता तैयार किया है वह मुफ्त में नहीं मिला है। दिल्ली ने उनके सामने कुछ ऐसी कठोर शर्तें रखी जिन्हें मानना शेख हसीना की रणनीतिक मजबूरी बन गया। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक पुरानी कहावत है, मरता क्या न करता। हसीना इस कड़वी हकीकत से वाकिफ थीं कि बिना भारत की कूटनीतिक ढाल और अमेरिका के मौन समर्थन के उनके लिए ढाका का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो सकता है। यह डील सिर्फ सत्ता की वापसी की नहीं है बल्कि बांग्लादेश की भविष्य की दिशा बदलने की है। हसीना को यह समझना पड़ा कि अगर उन्हें फिर से प्रधानमंत्री की कुर्सी चाहिए तो उन्हें भारत की सुरक्षा चिंताओं और अमेरिका के रणनीतिक हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। यह समझौता बताता है कि सत्ता की चाहत जब मजबूरी से मिलती है तो इतिहास की नई और चौंकाने वाली पटकथा लिखी जाती है। अब आप स्क्रीन पर दिख रहे इस नक्शे का गहराई से विश्लेषण कीजिए। यह भारत के नक्शे का वो हिस्सा है जो हमारी सबसे बड़ी सैन्य कमजोरी माना जाता रहा है। इसे हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, जिसे सामरिक भाषा में चिकन नेक कहा जाता है। इसकी चौड़ाई महज 22 किलोमीटर है, यानी इतनी कम कि अगर कभी युद्ध हुआ तो चीन यहां एक बड़ा हमला कर भारत के मुख्य भूभाग से हमारे पूरे उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट का संपर्क काट सकता है। चीन इसी गले को घोंटने की ताक में रहता है, लेकिन इस नई और गुप्त डील की जो पहली शर्त है उसने चीन के इस खतरनाक मंसूबे पर पानी फेर दिया है। समझौते के तहत बांग्लादेश भारत को एक विशेष कनेक्टिविटी कॉरिडोर देने पर सहमत हो गया है। इसका रणनीतिक अर्थ यह है कि भारत अब अपनी सेना और नागरिक रसद के लिए बांग्लादेश की जमीन का उपयोग कर पाएगा। इस डील के बाद हमारे डिफेंस कॉरिडोर की प्रभावी चौड़ाई 22 किलोमीटर से बढ़कर 60 किलोमीटर हो जाएगी। यह भारत की सुरक्षा के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। अब चीन चाहकर भी भारत का रास्ता नहीं रोक पाएगा, क्योंकि भारत ने अपने इस चिकन नेक को अब अभेद्य कवच पहना दिया है। अब बात करते हैं उस दूसरी शर्त की, जो भारत के लिए किसी आर्थिक चमत्कार से कम नहीं है, और वो है हिलीटुरा कॉरिडोर पर अंतिम मुहर। जरा सोचिए, आज अगर हमें पश्चिम बंगाल से त्रिपुरा या मेघालय सामान भेजना हो तो हमारे ट्रकों को पूरे चिकन नेक का चक्कर लगाकर हजारों किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। इसमें समय भी बर्बाद होता है और पैसा भी, लेकिन इस ऐतिहासिक डील के बाद हिलीटुरा कॉरिडोर भारत के लिए एक शॉर्टकट नहीं बल्कि एक लाइफलाइन बन जाएगा। यह कॉरिडोर पश्चिम बंगाल को सीधे नॉर्थ ईस्ट से जोड़ देगा, जिससे यात्रा की दूरी में 1000 किलोमीटर की भारी कमी आएगी। कूटनीति की भाषा में कहें तो यह एक इकोनॉमिक गेम चेंजर है। इससे न केवल भारत का लॉजिस्टिक्स खर्च अरबों डॉलर कम हो जाएगा, बल्कि हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में विकास की रफ्तार भी दोगुनी हो जाएगी। हालांकि इसके बदले बांग्लादेश को बड़ी ट्रांजिट फीस मिलेगी, लेकिन रणनीतिक रूप से असली जीत भारत की हुई है। यह कॉरिडोर चीन की उस घेराबंदी को तोड़ देगा जो वो दशकों से हमारे नॉर्थ ईस्ट के खिलाफ कर रहा था। इसे कहते हैं बिना शोर मचाए अपना आर्थिक साम्राज्य सुरक्षित करना। अब बात करते हैं उस शर्त की जिसने बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक हड़कंप मचा दिया है। ये तीसरी शर्त है बांग्लादेश की धरती पर अमेरिकी मिलिट्री प्रेजेंस की मूक सहमति। कूटनीति की भाषा में इसे लॉजिस्टिक्स और सर्विलांस बेस कहा जा रहा है। सरल शब्दों में कहें तो शेख हसीना की वापसी के बदले अमेरिका को बंगाल की खाड़ी में एक ऐसा वॉच टावर मिलने जा रहा है जहां से वो समंदर की हर हलचल पर पैनी नजर रख सकेगा। जरा सोचिए, चीन पिछले कई दशकों से भारत को चारों तरफ से घेरने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों की माला पिरो रहा था। वह म्यांमार से लेकर श्रीलंका तक अपने ठिकाने बना रहा था, लेकिन भारत और अमेरिका की इस संयुक्त चाल ने चीन के उस घेरे को बीच से ही काट दिया है।
इसका सीधा फायदा भारत को क्या होगा? अब बंगाल की खाड़ी में चीन की कोई भी पनडुब्बी बिना आहट के दाखिल नहीं हो पाएगी। अमेरिका की अत्याधुनिक निगरानी, तकनीक और भारत की रणनीतिक स्थिति मिलकर चीन के लिए इस समुद्री रास्ते को एक अभेद्य किले में बदल देंगे। यह सिर्फ एक मिलिट्री बेस नहीं, बल्कि चीन की विस्तारवादी नीति पर भारत और अमेरिका का साझा और सबसे बड़ा प्रहार है। अब बात करते हैं उस चौथी शर्त की, जो चीन के लिए किसी कूटनीतिक ब्लैकआउट से कम नहीं है। यह शर्त सबसे कड़वी है क्योंकि यह सीधे चीन के अहंकार पर वार करती है। डील के मुताबिक बांग्लादेश को चीन के साथ किए गए अपने सभी प्रमुख सैन्य और सुरक्षा समझौते तत्काल प्रभाव से रद्द करने होंगे। जरा गहराई से सोचिए, मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने गुपचुप तरीके से जो जमीन चीन को सैन्य अड्डों या लॉजिस्टिक्स हब के लिए देने का वादा किया था, वो वादा अब कूड़ेदान में डाल दिया जाएगा। भारत और अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया है कि बंगाल की खाड़ी में चीन की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसका सीधा मतलब यह है कि अब तक जो बांग्लादेश चीन की चेकबुक डिप्लोमेसी का शिकार था, उसकी विदेश नीति में एक बहुत बड़ा यू टर्न आने वाला है। अब बांग्लादेश की पूरी रणनीतिक धुरी इंडिया यूएसए एक्सिस पर टिकी होगी। ये चीन के लिए बांग्लादेश के दरवाजों को हमेशा के लिए बंद करने और उसकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति की एक मजबूत कड़ी को तोड़ने जैसा है। चीन के लिए यह संदेश साफ है, दक्षिण एशिया की इस बिसात पर अब उसकी चालें नहीं चलेंगी। अब यहाँ एक बहुत बड़ा नैतिक और रणनीतिक सवाल उठता है, क्या इस महाशक्तियों के खेल में बांग्लादेश की संप्रभुता यानी उसकी सॉवरेंटी दांव पर लग गई है? क्या वहां की आम जनता इस वैश्विक पावर प्ले को खामोशी से स्वीकार कर लेगी? देखिए, हमें जमीनी हकीकत को समझना होगा। बांग्लादेश की जनता इस वक्त दो पाटों के बीच पिसी हुई है। एक तरफ महंगाई और बेरोजगारी का पहाड़ है, तो दूसरी तरफ राजनीतिक अस्थिरता का डर। सच तो यह है कि एक आम बांग्लादेशी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि सत्ता की चाबी दिल्ली में है या वाशिंगटन में। उसे फर्क पड़ता है अपनी थाली की कीमत से। अगर शेख हसीना की वापसी एक बड़े आर्थिक बूस्टर डोज या इंटरनेशनल बेल आउट पैकेज के साथ होती है, तो मुमकिन है कि जनता का गुस्सा शांत हो जाए। लेकिन हमें एक और पक्ष का विश्लेषण करना होगा। अवामी लीग के पिछले शासन पर जो आरोप लगे थे, उन्हें देखते हुए जनता के एक बड़े वर्ग में असंतोष की चिंगारी अब भी मौजूद है। अगर यह चिंगारी फिर से भड़की तो क्या हसीना सरकार उसे संभाल पाएगी? यह सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं है, यह बांग्लादेश की जनता के सब्र का इम्तिहान भी है। और आने वाले दिनों में यही पब्लिक ओपिनियन तय करेगा कि यह डील कितनी टिकाऊ है। भारत ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि हमारे पड़ोस में अब वही होगा जो भारत के राष्ट्रीय हितों के अनुकूल होगा। चीन की चेकबुक डिप्लोमेसी पर भारत की रणनीतिक बिसात भारी पड़ी है। यह नए भारत की वो कूटनीति है जहां हम युद्ध लड़ते नहीं, बल्कि युद्ध होने से पहले ही बाजी अपने नाम कर लेते हैं। तो क्या वाकई परिणाम पहले ही तय हो चुके हैं? कूटनीति की दुनिया में अक्सर वही होता है जो पर्दे के पीछे तय होता है। शेख हसीना की वापसी कितनी टिकाऊ होगी, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि 12 फरवरी के बाद बांग्लादेश का जो नया चेहरा सामने आएगा, वो चीन के लिए एक डरावना सपना होगा और भारत के लिए एक सुरक्षित भविष्य। आज के इस विश्लेषण पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत की ये चाल सही थी या हमें बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप भारत की इस रणनीति का समर्थन करते हैं तो कमेंट में लिखिए इंडिया स्ट्रैटेजी। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि देश को सच जानने का पूरा हक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली खबर इससे भी बड़ी होने वाली है। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए सच का सबसे बड़ा विश्लेषण। जय हिंद।